Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट करने वाले हैं एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपकी जो हैंड राइटिंग होती है उसका बेसिकली क्या मतलब होता है एंड साथ में जो आपकी हैंड राइटिंग होती है वो हर एक इंडिविजुअल की यूनिक कैसे होती है, क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है एंड साथ में क्या वो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेसिस पर हर एक इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग का हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आज हम देखने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो में एंड ये वाला आपका 7th पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वाले वीडियोस देख रखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि वो सारे के सारे वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं हैंड राइटिंग क्या होती है। सो बेसिकली हैंड राइटिंग को अगर हम बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, सो इट इज़ राइटिंग डन बाय राइटिंग इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ हैंड। ठीक है, तो जब आप अपने हाथ का यूज़ करते हुए किसी ना किसी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ लिखते हैं। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिस भी चीज़ का यूज़ करके आप लिख सकते हैं, लाइक पेन है, पेंसिल है, या फिर इस तरह से जिस भी चीज़ का यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपके क्रेयॉन्स भी हो सकते हैं, आपके जो पेंसिल्स होती हैं, आपके जो कलर पेंसिल्स होती हैं वो भी आपके इंक्लूड होती है। मतलब कि जिस भी चीज़ से आप लिख सकते हैं वो सारे के सारे जो आपके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कहलाते हैं। सो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड अपने हैंड का यूज़ करते हुए जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हो तो वो आपकी हैंड राइटिंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा हैंड राइटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल possesses some characteristics which make it unique from others हैंड राइटिंग एंड these characteristics, यहाँ पे टी होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, these characteristic features known as discriminating element और characteristics of हैंड राइटिंग। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग अपनी अलग अलग होती है, उसके अलग अलग होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है जिसमें कुछ ना कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग को यूनिक बनाती है। ठीक है, जो आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उसी के बेसिस पर हर एक इंडिविजुअल की जो राइटिंग होती है वो यूनिक बन जाती है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट। डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको आप दूसरे से एलिमिनेट कर सकते हैं, आप दूसरे की राइटिंग से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हैंड राइटिंग। इसके अलावा सर्टेन विजुअल साइंस or marks which are accepted by 2 or more fellow men or group or person individual of a town, city or country as a means of communication or of informing one's idea to others for particular matter or understanding or sending message to another is known as हैंड राइटिंग। ठीक है, तो बेसिकली कुछ आपके इस तरह के साइंस हैं, कुछ मार्क्स हैं, कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कोई ड्राइंग है, कहीं कुछ बना हुआ है, कोई पेंटिंग है, तो वो जो भी लिखा हुआ है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब आपस में समझ सकते हैं, 2 फेलोमैन पर्सनस, इंडिविजुअल्स, किसी ग्रुप के, किसी सिटी के, किसी कंट्री के, जब वो उस चीज़ को समझ सकते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के द्वारा उसको समझा जा सकता है, उसको परसीव किया जा सकता है, तो वो आपकी हैंड राइटिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी हैंड राइटिंग होती है इसमें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई आपके लेटर्स या वर्ड्स या फिर नंबर्स ही होंगे। यहाँ पर आपकी किसी भी तरह की पेंटिंग, कोई ड्राइंग, कोई एम्बॉसिंग, ये कुछ भी आपका इंक्लूड हो सकता है जिसके जो कोई भी आपके मार्क्स होते हैं, कोई साइंस होते हैं, तो उनकी हेल्प से बस ये होना चाहिए कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी हैंड राइटिंग कहलाती है। तो ये हो गई आपकी बेसिक सी हैंड राइटिंग की डेफिनेशन एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो बेसिकली हैंड राइटिंग जो होती है कॉम्बिनेशन होता है आपका जो मेंटल और मस्कुलर डेविएशन होता है। ठीक है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट होता है आपकी नर्व मसल रिएक्शन में जो आपका रिजल्टेंट मिलता है उसकी वजह से जो आप लिखते हो, जो भी राइटिंग होती है, जो आप कहीं ना कहीं कुछ लिखते हो वो आपकी डिफरेंट हो जाती है, वो हर एक इंडिविजुअल की यूनिक हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब आप किसी चीज़ को लिखने के लिए अपने हाथ का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर जो आपकी मसल्स होती हैं, हैंड की मसल्स होती हैं, जो आपके आर्म का मूवमेंट होता है, आपके हैंड का मूवमेंट होता है, वो चीज़ हो गई। साथ में जब आप उस चीज़ को लिख रहे होते हो तो उस टाइम पे जो आपकी नर्व्स होती हैं, मेंटल नर्व्स होती हैं, जो आपका माइंड होता है,
वो जिस तरह से काम कर रहा होता है। तो जब इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है एंड देन जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, तो वो जब आप लिखते हो वो आपकी राइटिंग में नज़र आता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हर एक इंडिविजुअल की जो राइटिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिखने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उसके आर्म का मूवमेंट अलग होता है, उसके हैंड का मूवमेंट अलग होता है, उसके पेन को पकड़ने का तरीका अलग होता है, उस समय उसके माइंड में जो कुछ चल रहा होता है वो डिफरेंट होता है, उसके नर्व्स जिस तरह से उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, उसके माइंड की जो नर्व्स रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, जो आइडिया दे रही होती हैं, वो सबका अलग अलग होता है। तो इसी वजह से जो आपकी हैंड राइटिंग होती है वो हर एक इंडिविजुअल की यूनिक हो जाती है। ठीक है, सो ये वाली जो आपकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि ये आपका मेंटल एंड मस्कुलर डेविएशन रिजल्टिंग इन अ नर्व मसल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बेसिकली जो आपकी मेंटल नर्व्स होती हैं और जो आपका मस्कुलर डेविएशन होता है, उसके रिफ्लेक्शन जो आता है, उसका कॉम्बिनेशन के द्वारा जब आप पूरा लिख रहे होते हो उस टाइम पर जो उसका रिफ्लेक्शन होता है वो आपकी हैंड राइटिंग में नज़र आता है। तो उसी की वजह से हर एक इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग यूनिक हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हैंड राइटिंग दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, ईच ऑफ विच contributes to the final form, स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइटिंग। ठीक है, सो हैंड राइटिंग जो होती है हर एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिसकी वजह से हम उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहाँ पर जो हैंड राइटिंग होती है वो प्रोडक्ट होता है नंबर का और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का। ठीक है, जहाँ पर जब आप फाइनल फॉर्म, जो आपका फाइनल आउटकम मिलता है हैंड राइटिंग का, तो वहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म नज़र आती है, अलग अलग स्टाइल नज़र आती है। हर किसी के हैंड राइटिंग में कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नज़र आते हैं, तो वो आपकी हैंड राइटिंग का आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका हैंड राइटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हैंड राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, so the identification of handwriting is based on some established scientific principles। basically कुछ scientific principles हैं जिसके basis पर हर एक individual की handwriting का हम identification कर सकते हैं। so handwriting of every mature writer is personal and individual to him alone। हर एक individual की handwriting जो होती है किसी भी मैच्योर राइटर की, वो उसकी खुद की होती है एंड वो उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली सेम दैट हैज़ बीन रिटन फर्स्ट। एक बार जो आपने लिख दिया तो ज़रूरी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सेकेंड टाइम उसको लिखो और एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही आप लिख पाओ। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आप उस समय लिख रहे थे तो उस समय आपका माइंडसेट कुछ और था, हाँ, आर्म का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था। नेक्स्ट टाइम जब आप लिख रहे हैं तो वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आपका अलग हो जाता है, लेकिन उसमें आपको दोनों में कुछ ना कुछ आपके डिफ्रेंशिएट करने वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल अपनी ही राइटिंग को कॉपी नहीं कर सकता, अपनी ही राइटिंग को सेम टू सेम वैसे ही नहीं लिख सकता, तो दूसरा कोई इंडिविजुअल अगर किसी दूसरे की कॉपी करता है, कोई दूसरे का साइन को कॉपी करता है, तो वो कैसे एग्जैक्टली सेम लिख सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई दूसरा इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल की कॉपी, कोई हैंड राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश करता है, उसके सिग्नेचर को फोर्ज करने की कोशिश करता है, तो वो आपका सीधी सी बात है, सिंपल सा अपना आइडेंटिफाई हो जाएगा, बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के जो आपके हैंड राइटिंग होती है उसको आप, जो पहली बार लिखा जा चुका है, उसको आप एग्जैक्टली सेम वैसे का वैसा लिख पाओ। देयर मस्ट बी अ नेचुरल वेरिएशन इन द हैंड राइटिंग ऑफ द सेम पर्सन। ठीक है, सो हर एक इंडिविजुअल की, जो सभी इंडिविजुअल होते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो उसकी हैंड राइटिंग जो होती है उसमें खुद ही में नेचुरल वेरिएशंस होते रहते हैं। तो इसी वजह से आपने एक बार जो लिख दिया, आप डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही सेकेंड टाइम नहीं लिख पाएंगे। ये होता है आपका नेचुरल वेरिएशन की वजह से। सो नेचुरल वेरिएशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एंड
बेसिकली नेचुरल वेरिएशन को हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जब हम आपके फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हैंड राइटिंग को इफेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये नेचुरल वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर तो हल्का सा मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ और डिफेक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इलनेस, इंजरी, साइकोलॉजिकल वेरिएशंस एंड अदर सिमिलर कंडीशंस। मतलब जो आपकी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ इलनेस हो जाती है, कुछ इंजरीज़ होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं, इसकी वजह से भी हर एक आपकी इंडिविजुअल की जो हैंड राइटिंग होती है वो यूनिक होती है। एंड उसकी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन वन कैन नॉट राइट टू सिग्नेचर प्रिसाइजली अलाइक इफ़ टू ऑफ सिग्नेचर्स आर अलाइक देन द वन ऑफ देम इज़ फोर्ज्ड। ठीक है, सो मान लीजिए किसी ने, कोई ए इंडिविजुअल है, कोई बी इंडिविजुअल है, ठीक है, ए ने कहीं पर साइन किया हुआ है एंड बी को वो साइन कहीं से मिल गया है एंड बी को ए के साइन का कुछ गलत यूज़ करना है। ठीक है, तो मान लीजिए बी ने ए के साइन की फोर्जरी करी, उसको फोर्ज किया, मतलब उसके साइन को कॉपी कर लिया, एज इट इज़ वैसा ही बनाने की कोशिश करी किसी भी मेथड से, क्योंकि फोर्जरी के बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बी ने ए के साइन को कॉपी करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बी जो है वो ए के सिग्नेचर को डिट्टो सेम टू सेम वैसे के वैसे बना पाए। ठीक है, सो ये आपका फोर्जरी वाला केस हो जाता है एंड ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से भी आप आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देन every person's writing undergoes gradual changes in the course of life. However, in most of the cases the changes are very slow and they may not be discernible. ठीक है, सो हर एक इंडिविजुअल की जो राइटिंग होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और ये जो चेंज होता है इतना स्लो होता है, इतना धीरे धीरे होता है कि आपको खुद में ही पता नहीं चलता है कि आपकी हैंड राइटिंग में कितना चेंज हुआ है, कितना कुछ चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो चेंज होता है बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही कम होता है, जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की जो राइटिंग होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। देन अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर क्या है, टू डिफरेंट पर्सनस कैन नॉट राइट इन सिमिलर स्टाइल। एक ही स्टाइल में जो आपका स्टाइल होता है वो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपकी सिमिलर स्टाइल होती है उसके जैसा दो इंडिविजुअल एक जैसा नहीं लिख सकते हैं किसी भी तरह से। एक ही हैंड राइटिंग के जैसा दो या दो से ज़्यादा लोग, बेसिकली दो लोग ही नहीं तो दो से ज़्यादा तो बात ही नहीं उठती। ठीक है, तो दो लोग एक जैसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप एक ही जैसी स्टाइल को लिख सकें। ठीक है, then a writer cannot exceed his writing skill and ability unless he makes serious efforts and practice. So यहाँ पर क्या होता है, जो हर एक राइटर होता है उसकी कुछ ना कुछ राइटिंग स्किल्स होती हैं, तो वो अपनी राइटिंग स्किल्स को एक्सीड नहीं कर सकता जब तक वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करे, जब तक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करे। ठीक है, मान लीजिए जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी राइटिंग उतनी बहुत साफ़ नहीं होती, उतना क्लियर वो नहीं लिख पाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, वो कोशिश करता रहता है, अपने एफर्ट्स लगाता रहता है एंड धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस उसकी राइटिंग अच्छी होने लगती है। ठीक है, सो वही चीज़ है कि जो आपकी राइटिंग स्किल्स होती है वो डिपेंड करती है कि कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना आप एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर ये जो आपकी राइटिंग होती है ये आपका इनेट फीचर नहीं होता है। मतलब इनेट का मतलब क्या होता है, जो आपका बाय बर्थ फीचर्स होते हैं। तो हैंड राइटिंग आपका इनेट फीचर नहीं है, बाय बर्थ फीचर नहीं होता है, ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस बताई जाती है, जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी राइटिंग में इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अ पर्सन कैन नॉट अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एट डिफरेंट टाइम्स एज टू चेंज one's normal styles of writing as an exceeding difficult task. So basically जो एक इंडिविजुअल है वो छोटे पर से जिस तरह से लिखता आया है, जो उसकी स्टाइल है लिखने की, वो उसी के जैसे लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो दो से ज़्यादा स्टाइल्स को लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक चीज़ को सीखा हुआ है एंड अगर उसको दो से मतलब एक या दो से ज़्यादा स्टाइल्स को लिखना है, अलग अलग तरह से लिखना है, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। तो जब तक उसको वो प्रैक्टिस नहीं करेगा पूरी तरह से तब तक वो नहीं लिख पाएगा, और ये काम इतना आसान नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल एक या एक से दो या दो से ज़्यादा स्टाइल्स को नहीं लिख सकता है एक ही टाइम पर, जब तक वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसकी ना कर ले। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर लास्ट 2 पॉइंट्स और हैं।
So basically, a disguise is always superficial. Disguise leads to an inferior quality of writing. डिस्गाइज का क्या मतलब होता है? धोखा देना. धोखा देना मतलब फॉर्जरी करना. फॉर्जरी करना मतलब किसी की हैंड राइटिंग को कॉपी करना या फिर किसी के सिग्नेचर को कॉपी करना एंड उसको कोई दूसरा इंडिविजुअल प्रैक्टिस करके लिखने की कोशिश कर रहा है. वो ऐसा करने की सोच तो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं लिख सकता, क्योंकि जो हर एक इंडिविजुअल के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट होती हैं. तो दूसरा इंसान चाहे जितने भी कोशिश कर ले, लेकिन एग्जैक्टली डिट्टो सेम टू सेम वैसा कभी भी नहीं लिख पाएगा. तो जो डिस्गाइज होता है वो इन्फीरियर क्वालिटी होती है राइटिंग में. अगर कोई कोशिश कर रहा है इस तरह की, तो वो आपकी इन्फीरियर क्वालिटी होती है. वो आपकी हैंड राइटिंग में जो आपने किसी ने कॉपी किया हुआ है, तो वो सामने से दिख जाता है. मतलब इतना आसान तो नहीं होता है अगर बहुत ही प्रैक्टिस्ड है कोई तो. लेकिन वहाँ पर जब आप पूरा बहुत ही क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं, बहुत थोरो एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है. देन द अटेम्प्ट ऑफ डिस्गाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज सिंपल इन नेचर. जो बहुत जनरल केसेस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर जो डिस्गाइज के केसेस होते हैं, वहाँ पर जो फोर्जरी के केसेस होते हैं, वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते. ज़्यादातर वो सिंपल ही होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो आपको सिंपल ही देखने को मिलेंगे. कई बार बहुत जो आपके डिफ़िकल्ट आपके होते हैं कि मतलब उसको हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो उस तरह के भी केसेस आते हैं. लेकिन वहाँ पर भी अगर आप बहुत ही केयरफुल होकर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो ये होते हैं आपके कुछ हैंड राइटिंग के प्रिंसिपल्स. एंड आगे अभी हम बात करेंगे बेसिकली वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हर एक इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग को आप बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में हम अपने आगे वाले वीडियो में बात करेंगे. एंड उसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं जो हैंड राइटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. बेसिकली हर एक वीक में आपको 3 वीडियोज़ मिलते हैं. एंड ये वाला जो वीक है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के वीडियोस मिल रहे हैं. सो ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट वीक जो आपके नेक्स्ट 2 वीडियोस अपलोड होंगे इसी वीक में, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ही होंगे. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक आपको हैंड राइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा. एंड फिर भी किसी को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ठीक है. एंड अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में पता चलता है. कई बार क्या होता है, मैं वैकेंसी के वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, तो वो आपको वीडियोस की जो आपकी पीडीएफ होती है, वो पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर शेयर हो जाती है, तो आपको डायरेक्टली वहाँ से पता चल जाता है. उसके अलावा जो कंटेंट होता है, जैसे कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, तो इसकी जो पीडीएफ होती है, ये भी आपको यहीं पर अवेलेबल होती है. तो इसके लिए यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा. इसको ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे. शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स. एंड थैंक यू सो मच for watching me here.